वेलकम टू द डीके क्लासेस 93। प्यारे बच्चों, वेलकम है आपका डीके क्लासेस में। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग खुश होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और आप लोग अपने माँ बाप का नाम रोशन करने की तरफ अग्रसर होंगे। आपने ये आज तक नहीं बुलाया होगा और कोशिश करें कि आप लोग ये सब नहीं भूलेंगे कि आपकी जर्नी आज से स्टार्ट नहीं हुई है। आपकी जर्नी आज से करीब करीब 10 से 15 साल पहले से स्टार्ट हो गई थी। जनरली मेरी बात मानो, जब हम 2 साल के रहते हैं तब से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं और हम तब तक पढ़ते हैं जब तक कि कुछ पा नहीं लेते या फिर जब तक हम हार नहीं जाते। दो ही स्थितियां रहती हैं प्यारे बच्चों। तो हमको हारना नहीं है, हमको जीतने वालों में से आना है। ठीक है। अब हमने बात करी थी कि परिणामी बल की दो विधियां होती हैं। एक होती है समांतर चतुर्भुज का नियम और दूसरा होता है वियोजन विधि। ठीक है। समांतर चतुर्भुज का नियम यानी कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दूसरा होता है मेथड ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। आज की क्लास में हम फर्स्ट वाले पार्ट को डिस्कस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इसका वीडियो हम पहले बना चुके हैं और जल्द से जल्द हमको सिलेबस खत्म करना है। तो इसके वीडियो को प्लेलिस्ट में हम डाल देंगे और आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा। हम फोकस किस पे करेंगे बच्चों? वियोजन विधि से। एक दूसरा कारण भी है कि जो न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम वियोजन मेथड से सॉल्व हो सकती है वह रिजल्टेंट मेथड जो पैरेललोग्राम लॉ है या समांतर चतुर्भुज का नियम है उससे सॉल्व नहीं हो सकती। लेकिन ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जो मेथड ऑफ रिजोल्यूशन से सॉल्व ना हो। मतलब कि ईच एंड एवरी प्रॉब्लम विल सॉल्व विथ मेथड ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। तो आज की क्लास में मैं सबसे पहला काम यही करूंगा कि फोर्सेस को रिजॉल्व कैसे करना है। आप लोगों को पूरे प्रोसेस में केवल 2 तरीके के फोर्स मिलेंगे। कितने तरीके के फोर्स मिलेंगे बच्चों? 2 तरीके के फोर्स मिलेंगे। ठीक है। एक फोर्स तो वो होगा जो या तो वर्टिकल होगा या तो हॉरिजॉन्टल होगा, या तो हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल। इन दोनों के अलावा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के अलावा, एक फोर्स और होगा जो 90 डिग्री में ना होके किसमें होगा बच्चों? इंक्लाइंड होगा। मतलब या तो फोर्स हॉरिजॉन्टल होना चाहिए या फोर्स वर्टिकल होना चाहिए। यदि फोर्स हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के अलावा है तो उस कंडीशन में हमारा काम क्या है कि उस फोर्स को हम तोड़ें और तोड़ने के बाद हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में डिवाइड करें। तोड़ने के बाद हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में डिवाइड करें। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में तोड़ने का तरीका होता है। पिछली क्लास में मैंने कुछ हद तक समझाने की कोशिश करी थी। ठीक है। अब हम तो रिजोल्यूशन जो है, रिजोल्यूशन कैसे होगा? ठीक है। तो रिजोल्यूशन के लिए हमने बताया कि 2 तरीके के फोर्स होंगे। कौन कौन से फोर्स? एक फोर्स या तो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल होगा, उसके अलावा एक और फोर्स होगा जो कि इंक्लाइंड होगा। तो उस फोर्स को हमको रिजॉल्व करना पड़ेगा और रिजॉल्व करके 2 टुकड़ों में उसको बांटना पड़ेगा। अच्छा, रिजॉल्व करते समय उसके डायरेक्शन को भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि केवल वह रिजॉल्व नहीं होगा, उसके साथ साथ उसका डायरेक्शन भी रिजॉल्व होगा। और जब डायरेक्शन भी रिजॉल्व होगा तो कुछ एग्जांपल लेके हम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है। यदि फोर्स एक्स एक्सिस में है या फिर फोर्स वाई एक्सिस में है, इसको हम F1 मान लेते हैं, इसको F2 मान लेते हैं। तो यदि फोर्स या तो x एक्सिस में है या तो y एक्सिस में है तो देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। मतलब फोर्स को रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि फोर्स x और y के अलावा किसी अन्य डायरेक्शन में है, यानी कि किसी और एंगल में है, यानी कि इंक्लाइंड फोर्स है, तो उसको हमको रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो जैसे इसी में हम एक फोर्स ले, फोर्स F3, और ये मान लेते हैं कि वह x एक्सिस से थीटा कोण बना रहा है। तो बच्चों इसको हमको रिजॉल्व करना पड़ेगा। जो फोर्सेस का रिजॉल्व करना है वो 2 पार्ट में टूटते हैं, एक कॉस कंपोनेंट में और दूसरा साइन कंपोनेंट में। कॉस कंपोनेंट में कौन होगा और साइन कंपोनेंट में कौन होगा, इसका निर्धारण हम कैसे करते हैं? जिस भी एक्सिस के साथ एंगल बनेगा
उसके साथ कॉस कंपोनेंट आएगा, और जिसके साथ एंगल नहीं बनेगा उसके साथ साइन कंपोनेंट आएगा। यहां पे आप देखेंगे कि किसके साथ कंपोनेंट आएगा कॉस वाला, तो ये एक्स डायरेक्शन की जब हम बात करेंगे तो f3 इंटू कॉस थीटा। सिमिलरली जब y डायरेक्शन की बात करेंगे तो y डायरेक्शन में f3 इंटू साइन थीटा। मतलब जिसके साथ भी थीटा कोण बनेगा उसके साथ कॉस थीटा, और जिसके साथ थीटा कोण नहीं बनेगा उसके साथ क्या बनेगा, उसके साथ क्या बनेगा, साइन थीटा बनेगा। दूसरा, अब डायरेक्शन का खेल भी समझना जरूरी है कि डायरेक्शन भी रिजॉल्व होती है। देखिए फोर्स वही है, ठीक है। अब इसको हम मान के चलते हैं कि F ही दे देते हैं, ठीक है, और ये एंगल बना रहा है थीटा, किससे, एक्स एक्सिस से ही बना रहा है, ठीक है। अब फोर्स रिजॉल्व होगा तो एक नया डायग्राम भी रिजॉल्व होके बनता है, वो किस तरीके का बनेगा, ध्यान दीजिए। ये एक एक्सिस हो गया, ये दूसरा एक्सिस हो गया, ठीक है। अब एक्स एफ कॉस थीटा बनेगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी, दूसरे साइड, मतलब फोर्स कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। फोर्स कहाँ आएगा, यहाँ पे, तो एफ कॉस थीटा। दूसरा फोर्स ये रिजॉल्व होके एफ साइन थीटा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, नीचे की तरफ, तो क्या आएगा, ये एफ साइन थीटा। मतलब कि जब डायरेक्शन बदलेगी तो पूरी कहानी बदल जाएगी। और अगर मैं इसके केस में रिजोल्यूशन जो किया हूं उसका डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं बच्चों, तो ये एक्स डायरेक्शन का फोर्स यहीं पे आ जाएगा F3 cos थीटा, और यहां पे आ जाएगा F3 sin थीटा। क्या क्या याद रखना है, जिसके साथ कोण, जिसके साथ कोण उसके साथ cos थीटा, जिसके साथ कोण उसके साथ cos थीटा, जिसके साथ नो कोण उसके साथ sin थीटा। या फिर ऐसे याद रखें, जिस एक्सिस के साथ एंगल बनेगा उसके साथ क्या आएगा, cos थीटा, और जिस एक्सिस के साथ एंगल नहीं बनेगा उसके साथ क्या आएगा बच्चों, उसके साथ क्या आएगा, तो उसके साथ आएगा साइन थीटा। फिर दूसरी चीज हमको क्या ध्यान देना है कि डायरेक्शन का, देखिए इसमें डायरेक्शन यहाँ पे थी एंगल, ठीक है, एंगल यहीं पे था लेकिन डायरेक्शन यहाँ थी, तो ये फोर्स कहाँ आया, यहाँ पे पॉजिटिव पे, लेकिन इसमें डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई, तो फोर्स कहाँ आ रहा है, नेगेटिव एक्सिस पे आ रहा है। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब मैं कुछ बढ़िया एग्जांपल लेता हूं और उनके माध्यम से इन चीजों को समझता हूं। अब देखिए एग्जांपल, अब बच्चों एग्जांपल में जैसे कि देखिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, बीच में एक फोर्स जो कि 100 न्यूटन का लग रहा है, ठीक है। और जब एक फोर्स 100 न्यूटन का लग रहा है और हमने ये बोला है कि कोण इसके साथ कितना है, तो मान के चलिए इस बार यहाँ का कोण है 30 डिग्री। तो क्या फोर्स एक्स एक्सिस में है, नो सर। क्या फोर्स वाई एक्सिस में है, नो सर। क्या फोर्स एक्स और वाई एक्सिस के अलावा इंक्लाइंड है, यस सर। तो यदि इंक्लाइंड है तो वह दो कंपोनेंट में टूटेगा, तो फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, फोर्स इन वाई डायरेक्शन। जब हम एक्स डायरेक्शन के फोर्स की बात करेंगे तो 100। अच्छा अब एक बात बताइए कि एंगल किसके साथ बन रहा है, तो एंगल वाई एक्सिस के साथ बन रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 100 100 100 व्हाट, cos 30। यहाँ पे x है, ठीक है, और एंगल इसके साथ नहीं बन रहा है, तो क्या लिखेंगे 100 100
साइन। एक की वैल्यू आ गई 100 ऑफ cos 30 और दूसरे की वैल्यू क्या आ गई 100 sin 30। इसको आप कैलसी की मदद से सॉल्व कर लेंगे। दूसरी बात, क्या यहां पे जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे पॉजिटिव होगी? बिल्कुल पॉजिटिव होगी। क्या ये वैल्यू ऊपर की तरफ पॉजिटिव होगी? बिल्कुल पॉजिटिव होगी। लेकिन यदि मैं एक दूसरा डायग्राम लूं, ठीक है, और यदि एक मैं दूसरा डायग्राम लेता हूं, ये 100 न्यूटन है, ठीक है, और यहां पे ये 100 न्यूटन है और यहां पे देखिए 30 डिग्री का 30 डिग्री का एंगल फिर से वही बन रहा है, लेकिन इस बार फोर्स की डायरेक्शन क्या हो गई? उल्टी। फोर्स की डायरेक्शन क्या हो गई? उल्टी। तो सबसे पहले मैं इसका डायग्राम भी बनाता हूं, क्योंकि डायग्राम में भी आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि बिना डायग्राम के। अच्छा, मेथड ऑफ रिजोल्यूशन का पर्पस क्या है? सारे फोर्सेस को दो एक्सिस में, केवल और केवल दो एक्सिस में तोड़ना है। एक फोर्स एक्स डायरेक्शन में और दूसरा वाई डायरेक्शन में। तो एक्स और वाई डायरेक्शन में जब पूरे फोर्सेस को अपन लोग तोड़ देंगे तो आगे की कहानी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए यहाँ पे इस फोर्स को जब हम तोड़ते हैं एक्स डायरेक्शन में, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आएगा? 100 sin 30, 100 sin 30। अब आप ईमानदारी से बताइए कि जब ये फोर्स रिजॉल्व होगा तो इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? इस फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये फोर्स किसे कहाँ पे बनेगा? यहाँ पे बनेगा। और जब ये फोर्स यहाँ पे बनेगा मतलब ये क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो माइनस 100 sin 30। दूसरा फोर्स है एफ वाई, दूसरा फोर्स है एफ वाई ऊपर की तरफ होना चाहिए, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी है? 100। कितनी है? 100 cos 30। कितनी है? 100 cos 30। लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो इसकी डायरेक्शन होगी नीचे की तरफ। इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी बच्चों? नीचे की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी। तो ये हो जाएगी 100 cos 30 और 100 sin 30। और अगर हम इसका डायग्राम बनाए, देखो, तो जब ये बन के आता है तो क्या ये वैल्यू नेगेटिव है? बिल्कुल नेगेटिव है। ये वैल्यू नेगेटिव है तो ये भी बिल्कुल नेगेटिव है। ठीक है, कितना फर्क पड़ता है इस डायरेक्शन से? इस डायरेक्शन से इतना फर्क पड़ता है, यदि हम इसका डायग्राम बनाए तो इसके जो फोर्सेस बनेंगे, एक फोर्स ये बनेगा और दूसरा फोर्स ये बनेगा। ठीक है, एक फोर्स और दूसरा फोर्स ये बनेगा। अब जब ये दोनों सॉल्व होंगे तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। सॉरी, अब बच्चों को ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि सर ये पॉजिटिव फोर्स आ रहा है, कभी नेगेटिव फोर्स आ रहा है, इसका मतलब क्या है? तो बच्चों इसका मतलब ये है कि यदि पॉजिटिव फोर्स आ रहा है और नेगेटिव फोर्स आ रहा है, जब आप नेट फोर्स लेंगे किसी भी डायरेक्शन में, जब आप नेट फोर्स लेंगे किसी भी डायरेक्शन में, तब इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो फोर्स को रिजॉल्व करने का तरीका यही है कि जिसके साथ एंगल उसके साथ क्या, जिसके साथ एंगल उसके साथ क्या रहेगा? उसके साथ रहेगा cos थीटा, और जिस एक्सिस के साथ एंगल नहीं रहेगा उसके साथ रहेगा sin थीटा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। फिर दूसरा काम क्या है? हमको डायरेक्शन देखना है कि डायरेक्शन क्या है, किस साइड जा रहे हैं। यदि डायरेक्शन सही है, हमारे काम का है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर डायरेक्शन हमने गलती से भी गलत कर दी तो आंसर ऐसा आएगा कि हमको अगले सेमेस्टर का इंतजार करना पड़ेगा। तो ये तो रही मेथड। अब हम क्या करेंगे? इस मेथड को सॉल्व करेंगे, और इस मेथड को सॉल्व करते हुए हम क्या करेंगे? आप बाकी की चीज एक न्यूमेरिकल के माध्यम से समझते हैं, और बच्चे बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे और कैलसी का यूज भी सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि बिना कैलसी के काम बनने वाला नहीं। तो बच्चों ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आप देखिए कि चार दिशाएं हैं। एक है नॉर्थ, दूसरी है साउथ, फिर ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, NES और W।
4 दिशाएं हैं, 4 दिशाओं में आप देखेंगे तो टोटल जो है 1 2 3 4 5, ठीक है, कितने फोर्स लगे हुए हैं बच्चों? 4 फोर्सेस लगे हुए हैं और इन चारों फोर्सेस की मदद से हमको क्या करना है, इनका रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है, इनका रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे आप ध्यान करिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि फोर्सेस को आपको रिजॉल्व करना है और रिजॉल्व करने के बाद फोर्स को केवल और केवल किन किन एक्सिस में तोड़ना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में तोड़ना है। और जो पहले से एक्स या वाई में है तो उनको परेशान करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको परेशान कौन करता है? तो हमको परेशान करता है इंक्लाइन वाला फोर्स, तो हम भी किसको परेशान करेंगे? जो फोर्स इंक्लाइन है। अब देखिए बच्चों, इस डायग्राम में क्या इस 25 वाले को छोड़ छेड़ने कोई मतलब है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पहले से क्या है, वर्टिकल फोर्स। तो इस डायरेक्शन में पहले से कितना फोर्स है? 25 न्यूटन। अब यहीं से स्टार्ट करते हैं। अब एक बात बताइए, इस 20 वाले फोर्स को जब हम रिजॉल्व करेंगे तो रिजॉल्व करने के बाद 2 फोर्स आते हैं, एक फोर्स आएगा इस डायरेक्शन में, एक फोर्स आएगा वर्टिकल डायरेक्शन में। एंगल किसके साथ बना रहा है? एंगल बना रहा है ईस्ट के साथ। तो जो एंगल जिसके साथ बनाएगा उसके साथ क्या आएगा? cos थीटा। तो इसके साथ क्या आएगा? 20 cos थीटा। क्या आएगा? 20 cos थीटा। और थीटा की वैल्यू कितनी है? 30। तो 20 cos 30। और ऊपर वाले के साथ कितना आएगा? तो आएगा 20 sin 30। तो एक फोर्स का काम खत्म, दूसरे फोर्स का काम खत्म। अब आते हैं इधर के फोर्सेस में। तो जैसे लिखा है 30, तो 30 ना तो हॉरिजॉन्टल है और ना तो वर्टिकल है। और जब भी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल फोर्स नहीं होगा तो आपके सर ने आपको क्या बताया है? आपके सर ने आपको बताया है कि उस फोर्स को हमको क्या करना पड़ेगा? उस फोर्स को हमको रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो बस फिर रिजॉल्व करिए। रिजॉल्व कैसे करेंगे बच्चों? तो रिजॉल्व करने के लिए आप देखें किस एक्सिस के साथ कोण है। तो एक्स के साथ कोण है, तो भैया बस यहाँ पे एक फोर्स बनाइए, फोर्स की वैल्यू लिखिए यहाँ पे 30, फिर लगाइए cos 45। जब एक फोर्स यहाँ पे आया है, दूसरा दूसरे एक्सिस पे आएगा, इसी एक्सिस में उसकी वैल्यू कितनी होगी? 30, लेकिन sin 45। 30 cos 45, 30 sin 45। अब एक लास्ट फोर्स बचा है जो कि कितना है? जो कि है 30, ठीक है। फिर से वही वाली बात, किसके साथ कोण बना रहा है? एक्स एक्सिस के साथ कोण बना रहा है। किसके साथ कोण बना रहा है? एक्स एक्सिस के साथ कोण बना रहा है। तो क्या हो जाएगा? 30 cos 40। तो ये हो जाएगा 30 cos 40। लेकिन जब हम नीचे की बात करेंगे तो क्या आएगा? 30 sin 40। तो 30 cos 40 और 30 sin 40 जो है ये वैल्यू आएगी। अब इसके बाद हमारा काम क्या होता है? तो बच्चों आज का वीडियो थोड़ी बड़ा भी हो सकता है। इसके बाद हमारा काम क्या है कि समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल के सभी फोर्सेस को आपस में जोड़ना है, उसके बाद वर्टिकल के सभी फोर्सेस को आपस में जोड़ना है। अच्छा, इसके इस साइड वाली लाइन पॉजिटिव होती है तो ये फोर्स भी कितना होगा? पॉजिटिव। तो 20 cos 30। दूसरी बात, इस पॉइंट के इधर की वैल्यू निगेटिव होती है तो -30 cos 40 -30 cos 45। यहां से समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वैल्यू आ जाएगी। फिर दूसरा काम क्या है? तो बच्चों दूसरा काम ये है कि समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन वर्टिकल डायरेक्शन की बात करें तो इस पॉइंट के ऊपर की सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है तो ये भी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पे आ जाएगा 25 प्लस 20 साइन 30 प्लस 30 साइन 45, ठीक है। माइनस क्या होगा? तो माइनस इसके नीचे वाली वैल्यू यानी कि माइनस साइन 40। और जैसे ही प्यारे बच्चों आप इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास तो है डेटा, तो हम डायरेक्टली इसकी वैल्यू बता देते हैं, लेकिन आप लोग कैलसी से जरूर सॉल्व करिएगा। तो
ऑल फोर्सेस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वैल्यू है -30.7, ठीक है। इसकी वैल्यू है -30.7 न्यूटन और इसकी वैल्यू है 33.7 न्यूटन। बस फिर जैसे ही हॉरिजॉन्टल फोर्स और वर्टिकल फोर्स आएगा, इसका हम क्या फाइंड आउट करेंगे, रिजल्टेंट फोर्स यानी कि परिणामी बल ज्ञात करेंगे। तो बच्चों इसके लिए परिणामी बल का फॉर्मूला क्या होता है, तो R बराबर अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन वर्टिकल डायरेक्शन का स्क्वायर। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी है, अंडर रूट ऑफ -30.7 का स्क्वायर प्लस 33.7 का स्क्वायर। अब बच्चों जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमारा आंसर क्या आएगा, तो फाइनली हमारा आंसर आएगा 45.59। क्या आएगा, 45.59 न्यूटन। यही क्या होगा, यही होगा इस क्वेश्चन का रिजल्टेंट फोर्स यानी कि परिणामी बल। बच्चों रात बहुत है, 11-12 बज रहे हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमको नींद भी आ रही है, तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करेंगे। लेकिन उसके पहले एक बार मैं ब्रीफ दे दूंगा। सबसे पहले आपको सीखना है मेथड ऑफ रिजोल्यूशन में कि फोर्सेस को रिजॉल्व कैसे करते हैं। किन फोर्सों को रिजॉल्व करना है, तो केवल और केवल उन फोर्सेस को रिजॉल्व करना है जिनकी वैल्यू बोले कि जो इंक्लाइंड है, जो क्या है, इंक्लाइंड है। तो इंक्लाइंड फोर्स जैसे 20 था, 30 था और ये भी 30 था, ठीक है। तो इस फोर्स को हमको क्या करना पड़ेगा, एक गड़बड़ हो गई है, ये फोर्स 30 का हो गया, कितना था, 35 था, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, 35 और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 31। फिर जब ये 35 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 35 और इसी के साथ साथ और क्या हो जाएगा, 40 वाला ये भी हो जाएगा 35। अब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका एग्जैक्ट आएगा। तो सबसे पहला काम है कि सारे फोर्सेस को रिजॉल्व करके एक्स और वाई के फॉर्म में इस तरीके से लाना और ये डायग्राम आपको बनाना जरूरी है। फिर उसके बाद समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, यानी कि इस पॉइंट के राइट साइड में जो फोर्स है वो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में जो फोर्स है वो नेगेटिव। सिमिलरली नीचे से ऊपर साइड जो फोर्स है पॉजिटिव और नीचे साइड जो फोर्सेस है वो नेगेटिव। हम फॉलो किसको कर रहे हैं, हम इसको फॉलो कर रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे और रिजल्टेंट फोर्स का फार्मूला जो होता है समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन वर्टिकल डायरेक्शन का स्क्वायर, और जैसे इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा, 45.59। तो बच्चों आंसर क्या आएगा, 45.59। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी, अगर नहीं आई है तो कमेंट में एक बार करके जरूर पूछें। धन्यवाद। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।